अगला नियम है तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसे विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का बराबर क्या कह रहा है यहाँ पर, मूल प्रभाज के बराबर है। तो मूल प्रभाज को कैसे लिखते हैं, एक्स से। ठीक है ना, एक्स, मूल प्रभाज को एक्स से लिखते हैं। अब चूंकि हम पढ़ चुके थे एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्मॉल और प्लस कैपिटल एन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। चूंकि हर में तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन बहुत कम है, इसलिए हर के स्मॉल एन को छोड़ देने पर, तो देखो स्मॉल एन छोड़ देंगे क्योंकि तनु विलयनों के लिए इसका मान बहुत कम है, इसका ज़्यादा है, इसे छोड़ देंगे तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन। लेकिन चूंकि हम फिर से पढ़ चुके हैं, मैंने वहाँ लिखा था कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो इसे ई से व्यक्त कर लो, इसे ई से व्यक्त कर लो। ठीक है, तथा अब कैपिटल वाला भी देख लेते हैं। कैपिटल बराबर, तो इसका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो। जैसे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू
देखो इसकी वैल्यू हमने ये रख ली, यानी कि WA/MA, और इसकी वैल्यू रख लूँ WB/MB। ठीक है, तो फिर से P0 माइनस PS/P0 इजिकल टू, तो देखो WA तो यहीं रह गया और सबसे नीचे का MB ऊपर आ गया और MA नीचे। तो देखो MA आ गया ऊपर, MB आ गया ऊपर और MA आ गया यहाँ और WB रह गया यहाँ। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। अब जहाँ जहाँ करके लिख लेते हैं कि जहाँ कौन सी चीज़ क्या है, कि P0 बराबर क्या है, PS बराबर क्या है, WA बराबर क्या है, MA बराबर क्या है, WB बराबर क्या है और MB बराबर क्या है। तो P0 बराबर तो है विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब है। ये विलय का द्रव्यमान है, और ये विलय का मोलर द्रव्यमान है। ये विलायक का द्रव्यमान है, ठीक। ये विलायक का मोलर द्रव्यमान है। इस तरीके से ये तनु विलयनों के लिए राउट का नियम आ गया। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य को मिलाते हैं तो उसकी क्वथनांक में हुई वृद्धि को उस विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला, क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं और विलयन की क्वथनांक को TB से व्यक्त करते हैं और विलायक की क्वथनांक को TV0 से व्यक्त करते हैं। यह आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसी में डेल्टा TB का विलय की मोलर द्रव्यमान से संबंध, तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू
1000 इंटू WA अपॉन डेल्टा TV इज इक्वल टू KV इंटू 1000 इंटू WA इंटू MA इंटू WB। जहाँ KB बराबर मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है और WA बराबर विलेय का द्रव्यमान कहलाता है ग्राम में। MA बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान कहलाता है और WB बराबर विलायक का द्रव्यमान कहलाता है ग्राम में। और इसी टॉपिक्स जैसा एक और है जो हिमांक में अवनमन कहलाता है, इसी में थोड़ी चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, इसी को ही मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए अगला टॉपिक इसी में बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, बाकी सब सेम है इसके साथ। थोड़ी सी चेंजिंग क्या रहेगी कि यहाँ आ जाएगा हिमांक और यहाँ आ जाएगा अवनमन। अवनमन और इस जगह F आ जाएगा। ठीक, बाकी का जहाँ क्वथनांक लिखा है वहाँ हिमांक आ जाएगा। जहाँ वृद्धि है वहाँ कमी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ क्वथनांक है वहाँ हिमांक, जहाँ उन्नयन है वहाँ अवनमन। अवनमन इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे भी हिमांक में अवनमन और इस जगह विलायक हो जाएगा, विलायक का हिमांक इधर विलयन का हिमांक हो जाएगा। विलयन का हिमांक। ठीक, यहाँ डेल्टा TF, यहाँ डेल्टा TF नॉट हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा TF। अब TF का विलेय के मोलर द्रव्यमान से संबंध क्या है? सेम ऐसे ही डेल्टा TF KF, बाकी सब सेम है, यहाँ KF। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WE अपॉन MA अपॉन WE। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WE अपॉन MA इंटू WB। यहाँ ये भी बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा अवनमन, मूलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, पेपर बहुत नज़दीक हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक KB से व्यक्त करते हैं। अब इसकी परिभाषा बनानी है, तो परिभाषा बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्वथनांक
का उन्नयन डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी से यदि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर होता है एन, मान लेते हैं यहाँ ले लेते एक मोल और डब्ल्यू भी ले लेते हैं 1000 ग्राम हो, तो दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिखने पर तो आएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू 1000 इंटू 1, इन दोनों की जगह पर आ गया 1, क्योंकि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर एन होता है, जो आपको बताया था कि मूल बराबर द्रव्यमान बटे अणु भार, यानी एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। इससे हमने ये लिखा है, और डब्ल्यू बी इज इक्वल टू है आपकी 1000 ग्राम, तो ये हमने 1000 लिख लिया, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला आया निकल कर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी। अब इससे फॉर्मूले से हम इसकी मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी की परिभाषा बता सकते हैं। अतः किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलने पर उसकी क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसी केवी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये तो हमारा एक टॉपिक एक हो गया। दूसरा देखिए, मैं समझा देता हूँ इसको दूसरी तरीके से। मतलब कौन सा वाला हो गया? अब आ जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो उन्नयन हटाएंगे, उन्नयन की जगह क्या लिख देंगे? अवनमन। और केवी की जगह पे लिख दिया जाएगा एफ। ठीक है, जब क्वथनांक पूरा हटा देते हैं यहाँ से, क्वथनांक की जगह पे आ जाएगा यहाँ हेमांक
का, अभी उन्नयन हटाया था और उन्नयन की जगह पे हम लिख देंगे अवनमन, अवनमन। फॉर्मूले में सेम जहाँ जहाँ बी लिखा है, ये देखो, जैसे यहाँ जाएगा टी एफ, यहाँ पे भी आ जाएगा के एफ, बाकी का सब सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पर बदल दिया जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा, और यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ, और यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। ठीक है, बाकी का इसमें से भी चेंजिंग होगी। वो क्या होगी कि यहाँ पर क्वथनांक की जगह पर आप लिख देंगे हिमांक में, और वृद्धि की जगह पे लिख दिया जाएगा कमी, कमी। वृद्धि की जगह पे लिख देंगे कमी होती है, तो उसे उस विलायक का मूलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मात्रक भी सेम होता है, और इसे के बी की जगह के एफ से प्रदर्शित करते हैं। बाकी का सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको, इन दोनों को याद करने में, क्योंकि ये दोनों ज़रूर पेपर में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों।